नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज बहुत ही खास त्योहार हम सब मना रहे हैं। उत्तरायण का त्यौहार है। आज के इस बहुत ही अच्छे पर्व पर हम जुड़ रहे हैं कुछ बहुत ही यंग बच्चों के साथ। उत्तरायण का त्यौहार है और आपको पता है कि लोग मांझा जो यूज़ करते हैं पतंग चगाने के लिए, उसमें कांच का वपराश होता है। और इस बार तो गवर्नमेंट ने चाइनीज़ जो मांझा है उस पर रोक भी लगाई है कि वो सेफ़ नहीं है हमारे पक्षियों के लिए। तो आपको कितना अच्छा लगता है ये त्यौहार? अगर आप काइट चलाते हैं और अगर आपको ये एहसास होता है कि किसी बर्ड को लग जाएगी, तो वो फीलिंग क्या आती है? आप काइट चलाते हैं, पतंग उड़ाते हैं? उड़ाते हैं? हाँ। बताइए। तो पहले जब सर नहीं आए थे तो तब तो फिर पतंग उड़ाते थे, फिर कुछ मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि ये बर्ड आया तो जाने दो भाई, जाएगा जाएगा तो जाएगा। लेकिन जब सर आए और उन्होंने बताया कि इनकी भी एक लाइफ होती है, जैसे कि हमारी है वैसे उनकी भी है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जब पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं तो फिर जब हम उसको उड़ाते हैं तो जैसे ही कोई बर्ड दिखता है ना तो हम दोरे को छोड़ देते हैं। अच्छा। तो फिर वो बर्ड उड़ जाता है ना। हाँ। उसके बाद हम लोग वापस से दोरे को पकड़ लेते हैं। अच्छा। अगर ऐसा लगता है कि अगर उसके पैर में लग जाएगी कि ऐसा कुछ होता है ना, तो या तो हम उसे पतंग को उसी को वहां पे ही तोड़ देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। फिर पतंग जाए तो जाए। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ मेरे दोस्त है वो कहते हैं कि मैं इस बार चाइना डोरा लाऊंगा, इस बार मैं पूरे 7 कांच लगाऊंगा, ऐसा सब बोलते रहते। तो मैंने बोला कि भाई ये सब रहने दे, इससे अच्छा है कि तू एक नॉर्मल सा डोरा ला और चका, बस और क्या है। बस तुझे तो पतंग ही चकानी है ना, और कुछ तो है नहीं। तो बस उसमें अगर किसी की लाइफ चली जाए तो फिर क्या मतलब है। करेक्ट। अगर वैसे ही हम लोग चका रहे हैं, वैसे अगर किसी का गला कट गया तो फिर वो लोग तुरंत ही हम लोगों को बोलेंगे। करेक्ट। लेकिन बर्ड्स के पास कोई ऐसी वॉइस नहीं है कि वो हमें बोल सके। उनके पास वो कोई चिल्लाने की भी चीज नहीं है और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो चिल्ला रहे हैं, कि उनको लगी है, कि उनको दर्द हो रहा है। तो इसलिए फिर थोड़ी सेफ्टी तो रखनी चाहिए। जैसे हमारी लाइफ है वैसी उनकी भी लाइफ। हमारी जिंदगी जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही उनकी भी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आई थिंक ये बदलाव शायद सर आपकी सोच की वजह से या जिस तरह का काम ये बच्चे कर रहे हैं वो दिख रहा है। मान्या, आप बताइए, आपको काइट फेस्टिवल अच्छा लगता है? हाँ, मुझे काइट फेस्टिवल अच्छा लगता है, पर बर्ड्स को जो नुकसान होता है इसलिए मैं एक छोटी सी काइट लेके यहाँ पे ऐसे ही उड़ाती हूँ। ऐसे ही खाली? अच्छा। और आप जो लोग चाइनीज डोरा यूज करते हैं या जो बहुत कांच वाला होता है वो यूज करेंगे, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बर्ड्स को भी नुकसान हो सकता है और जो भी बर्ड्स है उनका गला भी कट सकता है। जैसे हर्षिल ने कहा कि उनकी जान भी जा सकती है। तो वो इतना बड़ा डोरा लाके क्या मतलब जिससे किसी की जान चली जाए। और वो हमें खुशी मिलेगी पर वो बर्ड्स को तो खुशी नहीं मिलेगी उससे। करेक्ट। और हमें सिर्फ पतंग ही चगानी है तो हम कोई भी डोरे से चगा सकता है। वेरी गुड, बहुत सही बात है। अगर पतंग चगानी है तो कोई भी डोरा ले सकते हैं। उसमें इतना सब कांच वाला चाहिए, इतना भारी डोरा लेकर इतना सारे पैसे भी तो इन्वेस्ट करते हैं हम, इतने महंगे महंगे डोरे खरीदते हैं। आपको पता है डोरा कितने का आता है? अराउंड 700 के इतने का अब तो आ रहा है। अरे अभी तो हजारों में जाता है। अगर आप जाएंगे मार्केट में ढूंढने के लिए तो इतना एक्सपेंसिव है डोरा। और खाली किसके लिए कि हमने कितने पेज काटे हैं। लेकिन वो पेज काटने के दौरान किसी पक्षी का पर कट रहा है, उसके पैर में चोट लग रही है, उसके गर्दन में चोट लग रही है। शायद हम ये सारी बातों पे गौर नहीं फरमाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बच्चे सब आज बोल रहे हैं, आप सभी को इसके बारे में गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी के साथ साथ ये जो पक्षी हैं, पशु हैं, जानवर हैं, उन सभी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी अपना एक परिवार का हिस्सा हैं। वो भी किसी के मम्मी पापा होंगे या किसी के बच्चे होंगे, शायद जिनके माँ बाप घोंसले में बैठ के अपने बच्चों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या मम्मी पापा बाहर है और बच्चे घोंसलों में हैं। और ऐसे में अगर उनको लग जाती है तो कितनी बड़ी दुख की बात है। इस त्यौहार पर खास कर लोगों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ये जो ज्यादा तेज धार वाला जो धागा है जी। वो हमारी एक मानसिकता दिखाता है जी। कि मैं ज्यादा पतंग काटूं। मेरे बाजू वाले जो लोग हैं उनसे मैं 3 ज्यादा काटूं, उसकी पतंग मैं काटूं, तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ और वन अप वाली जो फीलिंग है कि उससे ज्यादा एक मैं करूंगा, वो आती है। और मुझे लगता है कि वहीं पे हम लोग सब थोड़ा आत्मचिंतन करें तो ये सारा प्रश्न जो वो खत्म हो जाएगा।
क्योंकि वो डिमांड आई, इसी वजह से उसका सप्लाई हुआ बिल्कुल। कि मेरी पतंग कटनी नहीं चाहिए। तब जाके किसी ने सोचा होगा कि ऐसा धागा बनाते हैं कि जो काट ही ना सके कोई, और वहीं से फिर चाइनीज धागा आ गया जी। तो वो मानसिकता अगर हम बदले, हर एक परिवार में वो मानसिकता आ जाएगी, तो चलो आप त्योहार है उसको हम मना नहीं कर सकते कि मत उड़ाओ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अगर उसको हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी एडप्ट कर लेते तो वो उतना कुछ नुकसान नहीं होगा। करेक्ट। और मुझे लगता है कि हमारे शहर में हर एक फैमिली से सबको कभी ना कभी ये सारे जो रेस्क्यू कैंप्स होते हैं वहाँ पे एक बार जाना, आपको देखना चाहिए कि किस हालत में वो पंछी होते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे कैंप्स में, मैं पत्रकार था तभी भी गया था, और मैं खुद रेस्क्यू वर्क में भी कभी जुड़ा हुआ था जी। तो मैंने देखा है कि वो कितनी बुरी हालत होती है जी। जीवन सबका एक समान होता है, जैसे हर्षिल ने और मान्या ने बताया, सबका जीवन एक समान होता है। और अब जब इंसानों पे बनी है तब अब हम ये समझ पाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब इंसान मरने लगे इसी धागे की वजह से, तब सरकार जागी और उन्होंने बोला कि भाई ये तो गलत चीज़ है, आप बंद करो। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि आपका धागा थोड़ा कच्चा होगा, लेकिन आपके अगर संबंध प्रकृति के साथ में पक्के होंगे तो वो जीवन ज़्यादा आनंदमयी होगा। बिल्कुल 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 सही बात है। और ये बहुत बड़ा मैसेज है, हम सभी को समझने की कोशिश करनी है। हम बोलते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सभी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और ये हमारी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एज एन एडल्ट तो ये चीज़ों का ध्यान रखें ही, लेकिन हमारे फैमिली में जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं या हमारे और रिलेटिव्स हैं, उन्हें भी ये मैसेज ज़रूर दें कि इसे कंपटीशन ना लेते हुए अगर हम त्यौहार की तरह इसे सेलिब्रेट करेंगे तो मज़ा क्या है कि सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ रहना, वो 2 दिन उनके साथ खान पीन खाएंगे, आप मज़े करेंगे। जैसे कि हर तरह का स्पेशल डिशेस बनती हैं, गुजराती लोगों के यहाँ वहाँ पर अच्छा अच्छा खाना बनता है। तो ये सब चीज़ों का अगर आपको लुफ्त लेना है तो आप अपने घर वालों के साथ बैठकर बातचीत कर हंसी मजाक करके भी कर सकते हैं, ना कि हम किसी की जान को दाव पर लगाकर हम पेज काट रहे हैं और हम ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ मैंने तुमसे ज़्यादा काट लिए, लेकिन वो काटने के चक्कर में हमने किसी की ज़िंदगी दाव पर लगाई है। वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, इसका एहसास हमें जब भी हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें होगा तो हम हमारे बच्चों को करवा पाएंगे। आप दोनों का और सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस पर्व में हम सभी की तरफ से आप सभी को हैप्पी उत्तरायण। अपना जो फेस्टिवल है उसे अच्छे से एंजॉय करिए, सेफ रहिए और हमारे जो फ्रेंड्स हैं, स्पेशली जो फेदर फ्रेंड्स हैं, उनका ध्यान रखें कि हम उनका नुकसान करते हुए अपने आप को क्यों एंजॉयमेंट दें, इसका खास ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। VNM TV और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें। नमस्कार।